तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद जो है वो एकदम से मोदी जी ने सोचा कि अरे हमने अपने जो फाइटर जेट हैं वो तो काउंट ही नहीं किए, वो काउंट कर लेने चाहिए और साथ ही साथ उनकी मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो टेंडर जो है वो भिजवा देना चाहिए। उससे होगा ये कि जी पाकिस्तान जो कह रहे हैं हमने इतने जहाज गिरा दिए, हमने उतने जहाज गिरा दिए, उसका तो कम से कम पीछा छूटेगा। तो खैर मेरे ख्याल है 1 साल जो है वो मोदी जी जो है वो जहाज ही काउंट कर रहे होंगे। 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 ऐसे करके मुझे लग रहा है कि कोई इतना टाइम लग गया उनको अपने फाइटर जेट काउंट करने में कि अब जाके उन्होंने टेंडर जो है वो दिया है और कहा है कि देखें जी अगर हमारा कोई जहाज मिसिंग होता या अगर कोई जहाज तबाह हो गया होता या किसी डैमेज हुआ होता तो फिर डेफिनेटली हम मेंटेनेंस के लिए इतना तो नहीं भर पाते। यानी 36 के 36 जो हमारे प्लेन्स है फाइटर जेट है वो सबके सब एकदम ठीक ठाक भले चंगे एकदम रखे हुए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, भारत के 36 के 36 राफेल फाइटर जेट देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना दिया था कि हमने इंडिया के राफेल फाइटर जेट को गिरा दिया है। लेकिन अब जब पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं तो इंडिया के अंदर तो 36 के 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है। इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना दिया था। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू करेंगे। और वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो तकरीबन 1-1.5 साल पहले हुआ था, उसके बाद से लेकर अभी तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बातचीत है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई है और एक नाराजगी, एक थोड़ा सा टेंशन जो है वो अभी भी चल रहा है। ये और बात है कि जी तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद जो है वो एकदम से मोदी जी ने सोचा कि अरे हमने अपने जो फाइटर जेट हैं वो तो काउंट ही नहीं किए, वो काउंट कर लेने चाहिए और साथ ही साथ उनकी मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो टेंडर जो है वो भिजवा देना चाहिए। उससे होगा ये कि जी पाकिस्तान जो कह रहे हैं हमने इतने जहाज गिरा दिए, हमने उतने जहाज गिरा दिए, उसका तो कम से कम पीछा छूटेगा। तो खैर मेरे ख्याल है 1 साल जो है वो मोदी जी जो है वो जहाज ही काउंट कर रहे होंगे। 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 ऐसे करके मुझे लग रहा है कि कोई इतना टाइम लग गया उनको अपने फाइटर जेट काउंट करने में कि अब जाके उन्होंने टेंडर जो है वो दिया है और कहा है कि देखें जी अगर हमारा कोई जहाज मिसिंग होता या अगर कोई जहाज तबाह हो गया होता या किसी डैमेज हुआ होता तो फिर डेफिनेटली हम मेंटेनेंस के लिए इतना तो नहीं भर पाते। यानी 36 के 36 जो हमारे प्लेन्स है फाइटर जेट है वो सबके सब एकदम ठीक ठाक भले चंगे एकदम रखे हुए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये साथ ही साथ जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आपस में बातचीत की भी कोशिश की जा रही है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं या कह लीजिए यूट्यूबर्स हैं, उनका ये भी कहना है जी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है उन्हें बात करनी चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात करना चाहता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से वैसे क्या बात करना चाहता है? मतलब हम हिंदुस्तान से अगर बात करेंगे तो हमें क्या बात करनी है? अगर हमें ट्रेड पे बात करनी है या किसी और चीज पे बात करनी है तो उसके लिए तो हिंदुस्तान तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी पहले आप टेररिज्म को कंट्रोल करें फिर हम बात करेंगे, पहले आप अपने आप को रोकें फिर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारे लोग जो है चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे मिलिट्री के हो, वो कई बार ये कह चुके हैं कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया, इसीलिए हमने ये किया, इसीलिए हमने वो किया। इस तरह की चीजें भी चलती रहती हैं। और साथ ही साथ जैद हामिद साहब किस्म के लोग भी हैं जो बार बार उठकर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, हम जी लाल किले के ऊपर जाके जो है झंडा लहरा देंगे पाकिस्तान का। अरे पहले बलूचिस्तान में तो जरा झंडा लहरा के दिखाइए, उसके बाद लाल किले पे जाइएगा। यानी यहाँ बलूचिस्तान जो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है वहां तो हम झंडा लहरा नहीं पा रहे और यहाँ यानी लाल किले पे जाके जो है वो झंडा लगाने का पता नहीं इनको क्या शौक है। लेकिन खैर बहरहाल आप तो जानते ही है भाई, ऐसे मतलब बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। उसी के साथ ये एक क्लिप जो है हम पहले वो देख लेते हैं डॉक्टर कमर चीमा का और फिर आगे बात करते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त बड़ा चर्चा है इस चीज का कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1.5 डायलॉग हुआ है, ट्रैक 1.5 डायलॉग हुआ है वहां पे उधर कोलंबो के अंदर। दैट्स अ बिग डेवलपमेंट।
अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको इस लेंस से देखा जाना चाहिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई रीसेट होने जा रहा है? नहीं। इंडिया कहता है जी हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जनाब, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो उस वक्त थर्ड पार्टी थी और उस वक्त ये बात हुई थी कि जनाब ये सारे के सारे जो कुछ भी है इसमें थर्ड पार्टी वहाँ पे मौजूद है। एक बात। दूसरी इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, वो ये है कि इंडिया की तरफ से सुनने में आया है कि जनरल नरवाने थे, पाकिस्तान की तरफ से भी एक 2 स्टार जनरल थे। एक पर्सनालिटी को तो मैं खुद जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ पे थे, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक नेम्स। और दूसरी बात ये भी है इन टर्म्स ऑफ इस आइडिया को याद समझा जा रहा है कि क्या जो है वो हो सकता है या क्या होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जब इंडिया के आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने एक बात की कि डायलॉग होने चाहिए, इस तरह की चीज़ों पे बात की, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बना था कि जी शायद कोई ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता। ठीक है जी, जैसे वो कहते हैं ना, इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि जी हम अभी ओपन अप नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है मेरी ज़ाती राय में कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है इस ऑप्शन के ऊपर कि पाकिस्तान से हम बात ही नहीं करना चाहते। पाकिस्तान टेरर कंट्री है, पाकिस्तान ये है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है कि अभी नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैपिटल उस तरफ चल चुका हुआ और वो नहीं समझते कि हमें कुछ इस तरह का करना चाहिए। दे डोंट बिलीव इन दिस, उनका ये बिलीव ही नहीं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा ने अब पाकिस्तानी मीडिया भी जान चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना दिया था, वो भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है और अब तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। दोस्तों उसी टाइम पे जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान आर्मी से सबूत मांगे थे तो पाकिस्तान आर्मी एक भी सबूत नहीं दे पाई थी, उल्टा पाकिस्तान आर्मी इंटरनेशनल मीडिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस टाइम पे पूरी दुनिया को पता चल गया था कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। और दूसरी बात दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया में हर दिन छप रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। इंडिया को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत करके क्या ही हासिल कर लेंगे, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के पास आजकल क्या बचा है, कुछ भी नहीं। इकोनॉमी बर्बाद, एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब जितने सारे क्राइसिस होते हैं वो सब आजकल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ बात करके कुछ भी नहीं हासिल करने वाला। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।